जो समाज की ओर चलने वाली हो, चरित्रवान हो, उसे कहते हैं सुशील। अब आप लोग बड़ी शांति से बैठे रहे, आप लोग शांति से बैठे रहोगे तो सुदामा जी की कथा का बड़ा अच्छा निरूपण होगा, और आप लोग कचर पचर करोगे तो हम भी जल्दी दौड़ेंगे। इसलिए शांति बना करके रखें। देखो बच्चे ऐसे घूमते रहते, पता ही नहीं है, देखिए कहां से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, सुशीला भी शीलवान। पर ध्यान देना, पहले आपको बताएंगे, लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं, लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, और सुदामा को जो गरीब कहते हैं, जो दरिद्री कहते हैं, वो घोर नरक के अधिकारी होते हैं। अच्छा, दरिद्री किसे कहते हैं? ध्यान देना आपने, भागवत जी में आया है दरिद्री किसे कहते हैं। दरिद्री वह है, दरिद्रो असंतुष्टो जायति इति दरिद्री। दरिद्री वही है, उसे कितना भी दे दो, कितना भी खिला दो, पर उसे संतोष नहीं होवे तो समझ लो सबसे बड़ा दरिद्री है। जिसके अंदर संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। अच्छा, सुदामा के यहाँ तो संतोष रूपी के खजाने भरे थे। सुदामा तो संतोष रूपी खजाने से भरे थे। लिखा हुआ बड़ा सुंदर शब्द लिखा है किसी कवि ने कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरे समा। जब संतोष है तो संतोष के सामने सब फीका है, फीका है नहीं? तो सुदामा के यहाँ संतोष रूपी खजाने भरे थे। सुदामा को तो जो मिल जाए रूखा सूखा, बड़ा संतोष, आहा प्रभु की बड़ी कृपा, संतोष था कि नहीं था उनका? तो बताओ, जो लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं वो घोर नरक के अधिकारी हैं। इसलिए दरिद्रो असंतुष्टो जायति इति दरिद्री। दरिद्री वही है जिसके अंदर संतोष नहीं है, और जिसके अंदर संतोष है वो सबसे बड़ा धनवान। अच्छा, ध्यान देना, सुदामा को गरीब भी कहते हैं। गरीब किससे होते हैं? गरीब ये पैसे से थोड़े होते हैं, ये धनवान पैसे से थोड़े होते हैं। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, जिसके पास राम नाम रूपी खजाना है, वो सबसे बड़ा धनवान है। पर ध्यान देना, सुदामा के यहाँ तो राम नाम रूपी के खजाने भरे थे। रात दिन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते थे। इसलिए सुदामा के यहाँ तो राम नाम के खजाने भरे भरे। बड़ा सुंदर शब्द लिखा है किसी कवि ने कि कबीरा सब जग निर्धना। अब ध्यान देना, निर्धन कौन होता है और धनवान कौन होता है? बड़ा सुंदर शब्द है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके राम नाम रूपी धन है वो सबसे बड़ा धनवान है। तो सुदामा के यहाँ तो राम नाम रूपी के खजाने बड़े बड़े। रात दिन कहते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, रात दिन लगे रहते। तो बताओ, सुदामा को हम दरिद्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सुदामा को गरीब कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम लोग पैसे से धनवान कहते हैं। हमारे यहाँ 100 बीघा जमीन है, हम धनवान हैं। हमारे यहाँ करोड़ों रुपया, हम धनवान हैं। नहीं। पर ध्यान देना, किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है कि दीन कहे धन बन सुखी। दीन किसे कहते हैं? गरीब को। दीन किसे कहते हैं? गरीब को। कि दीन कहे धन बन सुखी और धन बन कहे सुख राजा कुंभारी। देखो अब शब्द सुनते जाना,
आप लोग समझदार हो, समझते जाओ कि दिन कहे धन बन सुखी और धन बन कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को ज्यादा और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तब तुलसीदास विचार कहे हर भजन बिना संतोष बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना और संतोष बिना सब जीव दुखारी। अच्छा ध्यान, दीन गरीब कह रहा है मेरे से ज्यादा सुखी धनवान है, और पर धनवान को भी समझ, धनवान कह रहा है मेरे से ज्यादा सुखी तो राजा है, राजा भी कह रहा है मेरे से ज्यादा सुखी तो महाराजा है, महाराजा कह रहा है मेरे से ज्यादा सुखी तो इंद्र है, तो इंद्र कह रहे हैं मेरे से ज्यादा सुखी ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमसे ज्यादा सुखी विष्णु भगवान है। तब तुलसीदास जी ने विचार करके कहा कि हरि के भजन बिना और संतोष बिना सब जीव दुखारी। भगवान का भजन करो और संतोष रखो, प्रभु तुमने दिया है, बस ऐसे ही प्रेम की दाल रोटी देते रहना, बस इसी में संतोष है। और परमात्मा कहते हैं कि मैं व्यक्ति को जितना देता हूँ आस्था उसकी उतनी बढ़ती जाती है। आज 2 रुपए तो कल 4 की चाह करेगा, 4 की चाह करता नहीं। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताना, हमारे नए बच्चे तो नहीं जानते हैं, पुराने भाई लोग जरूर जानते हैं। पहले क्या चलता था? पहले 5 पैसे 10 पैसे चलते थे ना, 5 पैसे 10 पैसे। और हमारे कई बुजुर्ग कहते थे कि पहले 25 पैसा में शादी कर लेते थे। कई बुजुर्ग सुनाते हैं हमें, तो ध्यान देना। पहले हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा आ जाए बस वही हम पैसा वाले बने। पैसा कहते हैं ना, 5 पैसा 10 पैसा आ जाए सो पैसा वाले बने। अब देखो किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, चाह पैसों से, पैसे चले पहले 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे, चाह पैसों से आनों में लाती रही। देखो चाह पहले पैसे से आने, फिर आने चले 4 आना 8 आना था ना, तो चाह पैसों से आनों में लाती रही। अब पैसा से आना आ गई, 4 आना 8 आना, चाह पैसों से आनों में लाती रही। अब 4 आना 8 आना आ गई तो उसकी आस्था और बड़ी। अब तो रुपया, रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया, तो चाह आनों से रुपयों में लाती रही। और रुपया आने लगे, और रुपया आने लगे तो बाकी चाह फिर और बढ़ गई। देखो बढ़ती जा रही है चाह। फिर कहने लगा रुपया तो आ गए, अब तो नोट आ जाए, नोट आने लगे। तो चाह रुपयों से नोटों में लाती रही। अब नोट आ गए, नोटों की गड्डी आने लगी। चाह नोटों से, अब नोट गड्डी आने लगी तो क्या कहने लगा, अब तो एक कोलार समय शिवपुरी में एक आरसीसी की कोठी बन जाए बढ़िया। तो चाह नोटों से कोठी में लाती रही, कोठी बन गई। चाह नोटों से कोठी में लाती रही, कोठी बन गई, कोठी बन गई, फिर भी शांति नहीं। फिर कह रहा है अब तो एक 4 व्हीलर गाड़ी बना जाए, बस वही चकाचक आनंद है। चाह कोठी से मोटर में लाती रही, मोटर आ गई 4 पहिया की, फिर भी आस्था नहीं। अब बच्चों की बर्थडे मन रही है, जन्मदिन मन रहा है, तो कह रहे हैं घर पे क्यों मनाएं, चलो 5 स्टार होटल में मनाएंगे। तो चाह मोटर से होटल में बुलाती रही। अब होटल में क्या होता है मालूम है, वो चाह होटल में बोतल खुलाती रही। अब बोतल लगती है तो क्या होता है, चाह बोतल से मौत को बुलाती रही। तो चाह चाहिए भगवान नाम की, चाह चाहिए कृष्ण नाम की, क्योंकि बोतल लगा के आओगे, गाड़ी चला के आओगे, डिवाइडर में किसी में दोगे, एक्सीडेंट करके आओगे। तो इसलिए चाह चाहिए भगवान के नाम की, चाह चाहिए संतोष नाम की। बस प्रभु तुमने दिया है, बस ऐसे प्रेम से दाल रोटी देते रहना। तो भगवान कहते हैं इसे संतोष है, अब जाए और दे और दे। जाए संतोष ना हो तो भगवान कहते हैं अब जाए और काट। तो इसलिए संतोष रखना चाहिए। तो ध्यान देना, कथा चल रही थी, कथा बड़े सुंदर स्थान पे चल रही थी कि लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं, लोग सुदामा को गरीब कहते हैं। जो सुदामा को दरिद्री कहते हैं, जो सुदामा को गरीब कहते हैं, वो घोर नरक के अधिकारी होते हैं। पर ध्यान देना है, अब सुदामा की पत्नी है सुशीला,
पर सुदामा पैसे से कह सकते हैं, उन पे पैसा नहीं था, लेकिन राम नाम और संतोष तो खूब था। पर सुदामा के यहाँ ये कहावत है कि जब बच्चे थे, बच्चों को भूख लगती, सुशीला से कहते माँ भूख लग रही है, तो सुशीला क्या करती मालूम है? सुशीला एक श्वेत वाली मिट्टी को पानी में घोल करके और बालकों को दे देती, लाला लो ये दूध पी लो, तो बालक उसी श्वेत पानी को पी करके सो जाते थे। पर होता क्या है, एक दिन सुशीला ने कहा स्वामी सुदामा जी से, स्वामी जी आपके जो बालापन के मित्र है ना, आपके जो बालापन के मित्र है ना, कन्हैया द्वारकाधीश, आपकी इच्छा नहीं होती है मिलने की? सुदामा जी बोले, अरे प्रिया ये बताए दे कौन की इच्छा नहीं होगी अपने मित्र से मिलने के ताई? भाई मित्र से तो मिलने की सबकी इच्छा होती है, इसलिए हमारी इच्छा है कि मित्र से जरूर मिले। सुशीला बोली, स्वामी जी तो आपकी इच्छा हो रही हो तो मित्र से मिलके आओ। अब सुशीला सोच रही है कि ये मित्र के पास जाएंगे तो मित्र को कृपा बरसा दे तो बरसा दे। अरे काऊ के घर में पंडिताई कहते हैं ना सब। एक पंडित जी हमारे साथ में रहते, सो हमें कॉल करते हैं, पंडित जी हमें कब बुलाए रहे हो अपनी भागवत में? हम नहीं, क्यों? बोले पंडितानी घर जी कह रही है, घर में पढ़े हो कुछ कमाए लिया। तो हमने कहा तो भी सुदामा की तरह कर रहे हो, सुशीला धक्का देते उसी प्रकार। तो सुशीला ने कहा कि स्वामी चले जाए तो कहीं कृपा कर दें भगवान। सुदामा बोला, सुदामा ने कहा, देवी सुशीला हर किसी मित्र की इच्छा होती है कि मित्र से मिलके आए, लेकिन सुशीला तो सुशीला ने कहा तो स्वामी जाओ मित्र से मिलके आओ। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मित्र के यहाँ ऐसे थोड़ा ही जाओ जावे, कुछ नियम है मित्र के यहाँ जाने के लिए। अच्छा मित्र के यहाँ कैसे जाते हैं मालूम? सुदामा जी ने कहा, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु उपार हो भाई लेके जाओ मित्र के घर, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मित्र के घर। अच्छा खाली हाथ कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? ध्यान देना, खाली हाथ कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? भगवान के दरबार में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। भगवान के दरबार में जाओ खाली हाथ मत जाओ, तो भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना। गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, और भागवत कथा में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। पर यहाँ की चर्चा नहीं, यहाँ तो सब लोग आ रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर चढ़ा रहे हैं, यहाँ तो सब लाते हैं। तो कहा गुरु के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना, और भगवान के दरबार में खाली हाथ मत जाना, भागवत कथा में खाली हाथ मत जाना, और मित्र के यहाँ भी खाली हाथ मत जाना। पर ध्यान देना, सब जगह मैंने देखा है कि लोग मित्र के यहाँ खाली हाथ जाएंगे, भगवान के दरबार में खाली हाथ जाएंगे, भागवत कथा में खाली हाथ जाएंगे, पर एक जगह खाली हाथ नहीं जाएंगे। कहाँ? ससुराल में। ससुराल में खाली हाथ जाते हैं क्या? नहीं जाते। ससुराल में जाएंगे तो बंधु पता है आपको, यदि भागवत में जाएंगे भी ना तो 10 रुपए के सड़े गड़े केले लेके आएंगे। केले वाले से पूछेंगे भैया ये केला क्या हिसाब है? बोले ये 20 रुपए केजी। और बोले ये 5 रुपए केजी। बोले 5 रुपए केजी वाला दे दो। तो फल वाला कहेगा तो सड़े गले। बोले भागवत पे चढ़ाना, भागवत पे चढ़ाना। तो भगवान के लिए सड़े गले। अच्छा ससुराल के लिए पैसा नहीं होंगे, ससुराल के लिए तो भी कर्जा करके काजू कतली ले जाएंगे, काजू कतली लेके जाएंगे जो 2000 रुपए केजी है। हाँ कर्जा करेंगे भले। हमारे एक पंडित जी थे और एक बार वो ससुराल जा रहे थे, हमसे बोले गुरुजी हमें 2000 रुपए दे दो। हमने किसके लिए चाहिए भैया 2000 रुपए? बोले गुरुजी मैं ससुराल जा रहा हूँ। मैंने ससुराल में क्या खर्चा पैसे का? बोले कुछ मिष्ठान लेके जाएंगे। तो मैंने की वाह हम तुम्हारे गुरुजी हमारे यहाँ 10 रुपए के केले लेके नहीं आए, वो ससुराल में 2000 रुपए की केजी की मिठाई ले जा रहे हैं। तो यही तो हाल है, व्यक्ति भगवान के दरबार में खाली हाथ जाएगा, गुरु के दरबार में खाली हाथ जाएगा, भागवत कथा में खाली हाथ जाएगा, लेकिन ससुराल में खाली हाथ नहीं जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा सुशीला मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु उपहार होए भाई लेके जाए। सुशीला बोली तो स्वामी बा उपहार की मैं व्यवस्था करती हूँ। अब सुशीला बेचारी नगर में गई, 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई। अच्छा ध्यान देना, सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के और एक फटे पुराने वस्त्र में पोटली में बांध रही है, जो वस्त्र 10 जगह से फटा हुआ, सिला हुआ, गुथा हुआ है।
सुशीला ने 4 घर के 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। अच्छा, सुशीला ने ये 4 घर के 4 मुट्ठी चावल क्यों बांधे? सुशीला ने 4 घर के 4 मुट्ठी चावल इसलिए बांधे कि ये श्याम सुंदर कन्हैया इन चावल को खाएंगे तो देखेंगे कोई चावल टूटा है, कोई चावल साबुत है, कोई काली मूछ का है, कोई बांसपति का है, कोई बढ़िया वाला चावल है। तो 4 जगह के 4 चावल मिलेंगे तो कन्हैया कहेंगे ये मेरे मित्र सुदामा के घर के चावल नहीं है, ये भिक्षा के भीख के चावल है। इसलिए सुशीला ने 4 घर के 4 मुट्ठी चावल मांग करके एक फटे पुराने वस्त्र में बांध दिए। जैसे फटे पुराने वस्त्र में बांधे सुदामा जी को दिया। स्वामी जी लो, ये मित्र के लिए उपहार है, आप लेके जाओ मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी बोले ठीक है सुशीला मैं चलता हूँ। अब सुदामा जी ने कहा कि यह है मालूम है जो चावल की पोटली है सुदामा जी ने ली है। सुदामा जी आधी धोती को पहने हुए हैं, सुदामा जी की फटी धोती है, सुदामा जी आधी धोती पहने हुए हैं, आधी को ओढ़े हुए हैं और आंख में चावल की पुटरिया दवाई ली है, हाथ में लकुटी ले ली है और सुदामा चले टीक मटीक दोपहरिया में और चावल बांध पुटरिया में। अब सुदामा जी चल रहे हैं, सुदामा जी सीधे चल रहे हैं। बूढ़ो ब्राह्मण है, जर्जर शरीर है, दुबलो ब्राह्मण है, आधी फटी धोती पहने, आधी ओढ़े हुए है, आंख में चावल की पोटली है, हाथ में छड़ी है। अब चल रहे हैं धीरे धीरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलते जा रहे हैं सुदामा जी, चलते चलते जा रहे हैं। पर ध्यान देना अब सुदामा जी बूढ़ो ब्राह्मण है, जर्जर शरीर है। जब सुदामा जी चलते चलते जा रहे, अब सुदामा जी ने कहो हे प्रभु तेरी नगरी बड़ी दूर है, मोते चलो ना जा रहे हो। अब सुदामा जी बड़े मस्ती से गाते हुए और बड़े सुंदरता से जा रहे हैं, बड़ा भजन सुंदर गाते हुए जा रहे हैं। हम भी सुदामा जी के साथ भजन गाते हुए द्वारकापुरी के लिए चलेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में
कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके, झपट चलूं तो झलके हो, झपट चलूं तो झलके मोरी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ दूर नगरी, सखी संग आऊंगा न शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊंगा न शरम मोहे आए, अकेली आऊं तो काना, अकेली आऊं तो काना भूलू नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भगवान की जय हो। आए चलिए चलिए, अब बन गई है चाय तो ले लो, ठीक है। जब तक सुदामा जी को चलने दो तब तक आप लोग चाय ले लो, ठीक है। पी लो चाय, केवल 5 मिनट का विश्राम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।